मैथ्स 10th क्लास फर्स्ट सेट ऑफ लक्की सर। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड के लिए बेस्ट है। इन क्वेश्चनों को हमने सेट के रूप में और इसकी वीडियो हम कंप्लीट इसकी भी डालेंगे और अभी पढ़ा रहे हैं उसकी भी डालेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ द HCF 360 एंड 64 इज इतना। तो पहली संख्या है ये, दूसरी संख्या है 64, उसका HCF है इतना। तो हमें क्या निकालना है? LCM। LCM निकालने के लिए हम HCF नीचे लेते हैं और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो ये हो गया 8, 360 एंड 64, 8, 8। आपको इतना ही सोल्व करना है ऐसे ही पेपर पे। पेपर में भी सेम एज इट करना है, कहीं एक्स्ट्रा नहीं। उसी पेपर पे क्वेश्चन पेपर पे कीजिए और टिक कीजिए। 8 0 8 6 48, 4 8 से 24 और 4 28। तो कहाँ पर 28 80 बी। तो ये आंसर है। आप पेपर में लिखोगे ए का बी ऑप्शन आंसर इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। इस तरीके से आपको करना है। दूसरा, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ इतने ए जितने, तो बी की वैल्यू ज्ञात करिए। देन द वैल्यू, तो इन सब का फैक्टर्स ये है। तो इसका फैक्टर आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर 20, 2 से 2 2 6 0, 2 6 30, 2 3 15, 3 से 3 1 0 5, 3 से 3 3 जा 3 5 जा 7 और 5 5 1। तो इसमें आ गया 3 की 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये गया, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो b इज इक्वल टू 5। क्या? b। देन द वैल्यू ऑफ a और b। a प्लस 2 a कितना है? तो a कितना था? 2, क्योंकि 3a है। तो ये 3 की वैल्यू है 2, तो यहाँ था 2 हो गया ये, और 2 b कितना था? 5। तो कितना हो गया? 10 और 2 12। दिस योर आंसर। तो b d। तो d ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? यस सर। कौन सी इक्वेशन जिसका रूट 2 हो, दो रख के जिसका 0 उत्तर है वो है। सारे सोल्व मत करो, सीधे करो। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 और 6 10 नहीं है, तो ये वाला नहीं है। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 14, 12 14 नहीं है, ये भी नहीं है। 2 दूनी 4, राइट, 4 4 8, ये भी नहीं है। 2 दूनी 4, 4 3 12, क्लियर? 2 6 कितने हो गए? 12 0, तो -2, इसका भी नहीं है। रोक, तो ये नहीं है। इसका क्या हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 6 14 और 14 0। तो ऑप्शन सी है। दिस योर क्लियर। अभी क्या रहा? ये इक्वेशन दिए, ये इक्वेशन दिए, रिप्रेजेंटेड क्या है? कॉन्सिडेंट। तो इसके लिए क्या होता है? हमारे पास a बटे ये वो फॉर्मूला होता है, a2 बराबर b1/b2, या तो ये क्लियर। अब इसमें आ रहा है के, तो हमने क्या करा? 3 इसके नीचे 6 बराबर नहीं है, -1 और k, तो 3 2, तो k बराबर नहीं है -2, तो -2 d। दिस इज योर आंसर। k की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इफ द इक्वेशन ये हैज रियल एंड डिस्टेंस रूट, तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है? b² - 4ac बड़ा होता है 0 से। तो b कितना है? 4 4 चौक 16, 4 k और 1, तो 4k इज इक्वल टू 0। तो ये गया 4k चौंच की तरफ, तो कितना गया? चौंच की तरफ 16 4, तो k चौंच की तरफ है, तो k की तरफ चौंच है। तो कहाँ है ये? सी। ये रहा सी। तो दिस इज योर
आंसर। ये 4 पॉइंट है। ये पहला है 6 और 8, दूसरा 7 -2 -2 1 -1। अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं इसे तो बहुत जल्दी से बना सकता हूं, लेकिन इसने ये किस रूप से दिया हमें? कौन सा फॉर्मूला है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 6 में से 3 गए, 3 का क्या हो गया? स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, 3 या 9, इसमें से 1 1, तो ये आ गया √10। अब इधर देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 पंजे 25, ये कितना हो गया? 5 पंजे 25, तो ये आ गया 25। ये इसका हो गया 5 × 2। अब इधर देखते हैं, ये कितना हो गया? 3 या 9, ये कितना हो गया? माइनस का प्लस 1, 3 और 1 9 और 1 10। तो आमने सामने की भुजाएं इक्वल है, राइट। अब ये क्या हो गया? रोम्बस भी हो सकता है। अभी देखो हो गया। अब ये देखते हैं, 7 5 पंजे 25, ये कितना हो गया? 9, तो ये हो गया 25 और प्लस 9 9 81, ये अलग है। तो क्या हो गया? ये आमने सामने की दो ही भुजा इक्वल है, रेक्टेंगल नहीं है। रोम्बस में चारों इक्वल होती हैं, स्क्वायर में चारों, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। क्या हो गया? पैरेललो। अब ये ट्रायंगल हो गया, तो इसका क्या हो गया? 8 8 64, इसका स्क्वायर 16, कितना हो गया? 70 80, तो 80 का हो गया 4, ये 16 पंजे 80, 16 का 4 √5, ये इसकी साइड हो गई। ये 2 दूनी 4 चौक 16, 2 दूनी 4 20, 2 और √5, तो ये वाला अब क्या? ये कितना है? 10, राइट, ये 10 है। तो ये कितना हो? इसका स्क्वायर चेक करें, ये कितना था? 20, ये कितना था? 80, तो इसका स्क्वायर 200, तो ये राइट एंगल आ गया। क्या आ गया? इज राइट एंगल 90 डिग्री पे 1.75। समझ में आई? नहीं आई? पोज करनी थी क्या? हाँ भाई, ऐसे ऐसे कौन सा रूल लगा? BD अपॉन AB, DC अपॉन AC, क्लियर? तो ये रूल लगा। 9th क्वेश्चन है, राइट। अब ये फिगर दिया आपको, इस फिगर में आपको पता है कि ये हमने मिला दिया, तो ये हो गया 90 का। तो इन ट्रायंगल ABAPC ये 90 का है, राइट। तो ये 60 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये भी है इसके साथ, तो जितने का ये है उतने का ही ये होता है दोस्त, क्लियर? तो ये कितने का हो गया? ये ले लिया x, तो ये 30, ये 30 60 प्लस 90 प्लस x, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो 150 प्लस x 180, और x आ गया 180 माइनस 150 इक्वल टू 30। फिर उसने कहा CPB, तो CPB ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का बाह्य कोण क्या होता है? उसके इंटरनल। तो 30 प्लस x कितना था? 30, तो 30 कितना हो गया? 60। अब उसने पूछा ये दोनों एंगल कितने के होंगे? तो CAP, ये भी और ये भी, तो ये क्या हो गया? एंगल CPB 60 प्लस एंगल ACP कितना था? ये था 30, तो कितना हो गया दोनों का? 60 और 30 90 डिग्री।
तो दिस इज योर 90 एंगल। कहाँ पर है? डी। तो आप लिखेंगे इसके साथ डी आंसर। क्लियर? कोई शक? हाँ जी। अब 10 क्वेश्चन। कोस क्या है? 30। तो 30 क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। कोस 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस है सेक 60 क्या होता है? सेक 60 हो गया 2 का होल स्क्वायर। 2 होता है देवी जी। सेक वो 30 का होता है। ये प्लस 1/2 कोस 90 0 होता है क्योंकि साइन 90 1 होता है। माइनस tan 60 √3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? 3/4 गुना 1/2 प्लस 2 दूनी 4 4 चौक 16। 0 से गुना करी खत्म। √3 3 3 दूनी 6। तो ये प्लस वाला माइनस। तो ये क्या हो गया? ये 10। ये हो गया 3/8 प्लस 10। ये हो गया 80 3 83 बाई इतना। तो 83/8 सी। तो यहाँ लिखेंगे सी इज योर आंसर। एक शैडो और पोल। पोल एच है। कितना है? एच। मीटर हाइट कितनी है? h/√3। एलोंग इज कितने? तो एंगल पूछ रहा है। अभी कह रहा है शैडो ऑफ पोल। ये है h और ये हो गया h/√3। तो दोस्त ये एंगल पूछ रहा है। तो क्या हो गया? tan थीटा h/√3/h 1 h से h कट गया। तो क्या हो गया? 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 किसका होता है? tan 30 का होता है। tan से tan कट गया। थीटा 30 कितना? 30 बी। तो लिखेंगे बी इज योर आंसर। आंसर बी। 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन। इसने कहा साइन थीटा A/B है तो सेक थीटा। तो दोस्त आप एंगल बना सकते हो। साइन क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। हमें क्या निकालना है? बेस ABC। तो बेस निकालने के लिए एक ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री है। तो हमें AC निकालना है। AB स्क्वायर रूट क्या हो गया? B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। ये हो गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। भाई पाए तब। अब हमें क्या निकालना है? देखो सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? क्या होता है सेक थीटा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कौन कह रहा परपेंडिकुलर? B अपॉन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो कौन सा आंसर है? डी। आंसर डी। अभी सवाल में पूछा सेक्टर एरिया। तो दोस्त मैंने आपको ये बताया था ये एक एरिया है। तो इसने कहा रेडियस है क्या? आर। एंगल है एक्स थीटा। तो इसका बताया था मैंने थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो दोस्त आर तो आर है। ये एक्स क्या है? थीटा क्या है? एक्स थीटा। तो यही तो एरिया है सेक्टर का। तो ये कहाँ है? कहाँ है ये? सी। एक्स पाई आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप लिखेंगे आंसर सी। क्वाड्रेंट। अब सरकमफ्रेंस क्या होती है? सी इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 से काटा 11। तो आर क्या आ गया? 11/पाई सेंटीमीटर। अब इसका क्या पूछा? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई। आर कितना है? 11/पाई और 11/पाई। पाई से पाई कट गया। अब ये कितना होगा? 11 11 121। ये कितना हो गया?
104 गुना 22/7, तो 11 दूनी 22 और 11, तो ये कितना हो गया 77/8, 8 नहीं 72 पॉइंट, बचे कितने 5, 8 6 48, बचे 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 9 पॉइंट सेंटीमीटर। तो कहाँ पे है ये C। डी, तो डी ऑप्शन है। अच्छा ये क्यूब है, यहाँ क्यूब है, सॉरी, तो ये सी है, क्योंकि यहाँ क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो डी। अब इसने कहा टोटल बॉल है 50, तो वाइट ना हो, तो प्रोबेबिलिटी नॉट वाइट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वाइट, तो 1 प्रोबेबिलिटी वाइट कितनी है 3x, टोटल कितनी है 50, अब 50 ये कितनी होगी 2x, 3x और प्लस 5x, ये होगी 10x, 10 से क्या 5, तो x कितनी आ गई, x आ गई 5, तो ये कितनी होगी 5 15 50, 5 से 10, तो 10 एकम 10, 7/10, तो कहाँ आंसर ए, दिस इज योर आंसर। बताता हूँ मीन मोड और मोड, तो मैंने आपको बताया था मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड निकालना है दोस्त, ये फॉर्मूला आता है 1 नंबर का 100%। मीडियन कितना है 20, तो 23 3 69, मीन कितना है 21 तो नहीं 42, तो कितना बचा 7 और बचे 27, तो आंसर सी है। क्लियर, कोई शक कैसे है, इसका सिलेंड्रिकल टेंट है, क्या है जो 3 मीटर ऊंचा है, कॉनिकल अबाव इट, इसके ऊपर कौन है, क्या है जिसका डायमीटर है 105, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, डायमीटर है 105 मीटर, रेडियस होगी 50 52.5, तो ये होगी 52.5। अब इसने पूछा स्लैंट हाइट ऑफ कौन, ये हो गई दोस्त 53, एल हो गई 53 और एच हो गई, ये एच कितनी है 3 मीटर, राइट। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कन्वेक्स 5। अब ये एक कपड़े से बना है, क्या है ये कपड़ा या पेपर भी कह सकते हैं, 5 मीटर है, मेकिंग द रिक्वायर्ड। अब कन्वेक्स, इसका क्या निकालेंगे हम, टी एस से निकालेंगे, क्या निकालेंगे TS से, तो कौन का क्या हो गया पाई आर एल, इसका क्या हो गया 2 पाई आर एच, तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस 2h, पाई है 22/7, ये कितना था आर 52.5, एल कितना 53, 3 दूनी 6, 7 से कट जाएगा 7 7 49, 7 5 22, ये कितना 10, 5 दूनी 10 15, 5 है 5 5 5 15, 15 5 75, 2 से 11, तो क्या हो गया 11 गुना 15 गुना 59, इज दैट क्लियर, इतना हो गया जी, इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। अब कपड़ा कितना है हमारे पास, इतने मीटर वाइड, तो 5 मीटर गुना एल, यही तो होगा कपड़े का। अब हमें एल निकालना है, तो 5 गया नीचे, 11 गुना 15 गुना 59 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 5 से 15, तो 3 11 या 33 ले लो, 33 59 मीटर। अब इधर कर लो 59 गुना 33, 3 3 27, तो 3 पंजे 15, 2 17, 1 7 7 7 4 8 9 1, कितना आ गया इतने मीटर, 1947 मीटर, इतना कन्वेंस लगेगा। कहाँ है ऊपर 19 बी, तो दिस इज योर आंसर। मीडियन कहा इसने 10 प्राइम, तो पहला प्राइम क्या हो गया 1 सॉरी 2 3 5 7 11 13 17 19, कितने हो गए 3 6 7 8 23
29। अब 10 है तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोस्त 5 ये हैं, कितने? 5 और 5 है ये, तो इनके बीच का कितना आएगा? 12। तो इनका मीडियन हो गया 12। द्वितीय आंसर। इधर चलिए कोई सा। अब इसने कहा डिस्टेंस इतने इतने एक्स से 5 यूनिट है, तो दोस्त ये वाई होना चाहिए था, वाई नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। इसने कहा डिस्टेंस इतने पे ये वाई एक्स है, तो ये ट्रू है। तो पहले वाला गलत और दूसरे वाला सही, तो क्या है? डी फॉल्स हो रही है, तो आपका आंसर है डी। अब दूसरा क्या करा? HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिशन इज 2। गलत है, क्योंकि कंपोजिशन का मतलब इसके फैक्टर होने चाहिए, क्लियर? तो इसके फैक्टर नहीं है, ये गलत, तो ये फॉल्स हो गया। इसने कहा प्राइम नंबर 2, बिल्कुल सही बात है। स्मॉलेस्ट 4 सही है, इनका HCF 2, ये ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू। इसमें भी देखो ए फॉल्स है, तो इसका भी आंसर डी है। ऑन कंपैरिजन द रेशो इतने इतने, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो दोस्त आपको क्या दिया है? ये दिया, तो इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन ए का ए लिखेंगे 9, B1 लिखेंगे 3 और C1 लिखेंगे 12, A2 लिखेंगे इक्वेशन 2 का 18, B2 का 6 और C2 24। अब देखो दोस्त, ये है, इसने कहा इस कंडीशन में रख के देखिए, तो इस कंडीशन में आपकी ये होगी, क्या हो गया? इनके नीचे ऐसे रख लो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी, तो सारे बराबर है, 1/2, 1/2, 1/2। पैरेलल में तो क्या होता है? ये वाला बराबर नहीं होता, लेकिन ये तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है, तो क्या हो गया? कोइंसिडेंट है। तो आप लिखेंगे कोइंसिडेंट, जिसे कहते हैं संगत, राइट? एक ट्रायंगल है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ इतने। इसमें क्या है? ट्रायंगल है दोस्त, क्या है? ट्रायंगल है, क्या? ABC, ये बाइसेक्टर, तो ये एंगल बराबर है। जब ये एंगल बराबर है तो ये और ये भी बराबर आएंगे, मीटिंग इतने पर। AB कितना है? 10, AC कितना है? 6, BC कितना है? 12। फाइंड BD X और DC, तो ये क्या हो गया? 12 माइनस एक्स, ये दोनों बराबर हैं दोस्त, तो ये क्या हो गया? बाय SAS एंगल इन ट्रायंगल ABC, एंगल BAD और एंगल CAD, क्या हो गया? AB बटे BD इजिकल टू AC अपॉन CD। ये है 10 बटे x, ये कितना है? 6/12 माइनस एक्स, ये 2 से कट जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये 5, 12 पंजे 60 और 5x और 3x, ये क्या इधर 8x हो गया, ये बचा 60, 4 दूनी 8 15, तो x आ गया 7.5। तो इसने कहा हमसे क्या पूछा? BD, पहला पूछा है BD, तो BD था x है 7.5 सेंटीमीटर। फिर पूछा CD, ये है 12 माइनस एक्स, 12 माइनस 7.5 इजिकल टू कितना? 4.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? इसने कहा इन फिगर में ये एंगल इक्वल है और ये पैरेलल है, तो इसने कहा AC पैरेलल DE, सो और ये क्या है? तो सो ट्रायंगल ABC
क्या है? आइसो स्केल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। क्लियर? तो क्या हो गया? ए सी ये है, ए बी है। ए बी। नहीं यहाँ नहीं, पैरेलल में ए सी पैरेलल डी अच्छा, ए ए बी बी पैरेलल। ए बी ये हो गया। सो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल है। क्या? अल्टरनेट एंगल। इज दैट क्लियर? यस सर। अब शो कीजिए कि क्या ये दोनों अब ए डी और बी क्या है? ए डी कहाँ है? ये और बी ये दोनों बराबर है। तो इतने बटे ये क्या हुआ? सी ये हो गया ना, सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी ई सी ई अपॉन बी बी। अब हम जानते हैं ए डी बराबर बी, ये दोनों कट गए तो सी डी बराबर सी ई। सो इसीलिए क्या हुआ? ए बी पैरेलल डी डी। दैट क्लियर? देखो दोस्त, एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। एक सर्कल है। उसने कहा टैंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यहाँ से टेंजेंट एक टैंजेंट है, पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटर है, राइट? ये आगे और ये आगे। अब इसने कहा ये किस पे डलता है? 90 डिग्री पे। सेंटर से ये ए है, ये टेंजेंट पी ए, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो दोस्त ये 3 होगी। कैसे मेरे को पता लग? अब इसने कहा ट्रायंगल ए या बी ले लो इसे, ए ओ बी। तो एंगल बी 90 डिग्री है। तो बड़ी भुजा ए ओ का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस लग गए। तो पाइथागोरस क्या होगी? 5 का स्क्वायर, ये कितना है? ओ बी आर का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। आर स्क्वायर 5 पंजे 25, 4 चौक 16 घट गया 9। तो आर हो गया 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लिया। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। 3 सेंटीमीटर। 24वां क्वेश्चन, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। प्रूव करना है ये। क्लियर? कोई शक? क्लियर? अब इसने कहा हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। बोथ साइड करने के बाद हमने देखा कि कोई एडजस्टमेंट नहीं लग रहा, तो हमने क्या करा? अब हमें क्या चाहिए? ये चाहिए, यही तो चाहिए। तो हमने लिखा एडिंग बोथ साइड क्या? इसका स्क्वायर, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने इसको भी जोड़ दिया दोनों साइड। तो क्या हुआ? ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा प्लस इसका ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा। अब हमें यहाँ पूरा चाहिए इजिकल टू, इधर क्या था? सी स्क्वायर प्लस क्या हुआ? ए साइन बी प्लस कोस ए होल स्क्वायर। अच्छा थीटा, ये थीटा और ये बी। इधर क्लियर? इसका स्क्वायर नहीं छोड़ा हमने। क्यों? क्योंकि इधर स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस। एक फॉर्मूला ये लगा और एक फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कट गया, ये क्या? ये क्या हो गया? ए ए ए। तो ए ले लिया हमने स्क्वायर कॉमन, अंदर रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा। ये भी कॉमन आ गया, अंदर बचा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हम जानते हैं ये क्या होता है 1, तो ये बचा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस है इधर जाके c स्क्वायर, तो ये sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए ये स्क्वायर रूट में, तो ये स्क्वायर इधर चला गया, तो क्या हो गया अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। इधर बचा क्या है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस योर राइट हैंस प्रूव, क्या हैंस प्रूव्ड, क्लियर। वैसे ये एक शीशा होता है, राइट, इसने कहा एक वाइपर यहाँ है, वाइपर की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, इस वाले की भी 25 सेंटीमीटर। ये कितना कर रहा है, इसका एंगल कितना बन रहा है 115 डिग्री का बन रहा है, तो ये इतने को तो साफ कर रहा है 115 को। अब इसने कहा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, ईच का मतलब प्रत्येक, तो हम एक का निकालेंगे, तो रेडियस हो गई हमारी कितनी आर है 25 सेंटीमीटर और एंगल कितना हो गया 115, तो सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया क्या यूज करते हैं थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो एरिया आ गया ईच एरिया, थीटा है 115 पाई 22 बटे या 3.14 यूज कर लेते हैं। आर कितना है 25 और 25, नीचे है 360 और तो कुछ नहीं। अब ये पॉइंट आ गया, तो ये क्या हो गया 25 चौका 100, 4 से 2, ये कितना हो गया 157 और 2 से कोई कट सकता है, 3 से कट रहा है कोई नहीं कट रहा, तो ये आ गया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 115 गुना 157 गुना 25, ये तो 5 से काट सकते हैं, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, इतना आ गया। और कोई कट रहा नहीं। अब तो ये हो गया हमारा, इनकी गुना की ये और उसके नीचे 144, इसे किया तो 6.26 समथिंग आएगा, तो लगभग इसे इतना आप दिखा सकते हैं। तो इसका एरिया आ गया 2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। अब अगर वो टोटल पूछ ले, इफ आस्क्ड टोटल, तो टोटल में 2 से और गुना हो जाएगी, क्लियर। तो ये हो गया 1254 सेंटीमीटर। देखिए और आंसर कर सकते हो कोई सा। ये और वाला बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा पहले ये है और एक यहाँ सर्कल बनेगा, तो ये कह रहा है पहले वाला कह रहा 5 कितना है 15 मीटर, तो ये है और ये भी 15 मीटर है। फिर इसने कहा रोप है 5 मीटर, ये अब कह रहा है इफ द एरिया, तो इसमें कितना एरिया ये चल सकता है, कितना कह रहा है कॉर्नर, तो फाइंड द एरिया दैट पार्ट फिल्ड इन विच द हॉर्स कैन गेज, तो ये A B C D E F, तो ये हॉर्स गेजिंग एरिया क्या हो गया थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो थीटा कितना है 90 डिग्री का दोस्त स्क्वायर है, तो 90 और ये कितना हो गया 3.14 इजिकल टू 5 गुना 5,
ये 360, 9 चौक 36 4, इससे आ गया 100 25 4, तो ये आ गया 16 314, 2 से 8 157, 157 अपॉन 8, 8 एकम 8, 7 8 ने 72, बचे कितने 5, 8 6 48, 8 2 16 8 5 25, तो इतने मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर आपका घोड़ा गेजिंग कर सकता है। ये है किसका पहले का आंसर, ये वाला। अब दूसरा इंक्रीजिंग द गेजिंग रोप। अब ये रोप कितनी कर दी 10 मीटर कर दी, कितनी कर दी 10 मीटर कर दी, इन स्ट्रीट 5 सेंटीमीटर, तो पाई 3, तो सेकंड में थीटा वही 90, ये 3.14, और आर कितनी होगी 10 इंटू 10 अपॉन 360, 10 से ये पॉइंट हट गई, ये कट गई, 9 चौक 36 4, तो ये कितना आ गया 4 7 28, 3 4 8 32, 4 5 20, इतने मीटर स्क्वायर, तो सेकंड में इतनी गेजिंग कर सकता है। तो दिस इज योर आंसर। सेक्शन भी दोनों खत्म हो गया, राइट।